अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मदीना। ऑलमोस्ट 8 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आके मुझे रूम जो है वो बहुत अच्छा लगा है। आते साथ ही सामान रख के हम चल पड़े हैं मस्जिद नबवी की जानिब और रास्ते में मुझे ये बड़े किस्म किस्म के पाकिस्तानी होटल नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह इनको मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। अच्छा, हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। पहले हमें होटल से पिक किया, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी जगहों कौन कौन से होटल्स पे हम लोगों को लेके गए ये लोग, लेकिन क्योंकि सफ़र से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल है तो थकावट सारी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम गुजर रहे हैं मस्जिद गुमामा के पास से। एक तो पहले आप इसकी रौनकें देखें, कितनी खूबसूरती है इस जगह के अंदर। और मस्जिद गुमामा के सामने ही मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, ये जो आपने अभी देखी है। अच्छा जी, मस्जिद गुमामा की हिस्ट्री ये है कि एक दफ़ा मक्का शरीफ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो हुजूर वाला ने इस जगह पे बैठ के बारिश की दुआ की थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की दुआ कर रहे थे तो बादलों ने उनके ऊपर छाँव कर दी थी, इसीलिए इस मस्जिद का नाम उस निस्बत से रखा गया है। बेसिकली अरबी ज़ुबान में गुमामा बादल को कहते हैं। अच्छा, हम लोग ज़ोहर की नमाज़ अदा करने जा रहे हैं। अभी हम उतरे ही हैं, सामान रखा है और हम लोगों ने इरादा कर लिया कि नहीं भाई, सबसे पहले हमने नमाज़ अदा करने जानी है, क्योंकि कभी कभी ना बंदा बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है और हम सफ़र में थक भी बहुत गए थे, लेकिन फिर भी तहैया हम लोगों ने किया। अच्छा, हमारी जो मेन एंट्रेंस है बेसिकली वो 310 नंबर से होगी। रश बहुत ही ज़्यादा है और देखें हमें जगह भी नहीं मिली और हमने तकरीबन गेट के पास बैठ के ही नमाज़ अदा कर ली। नमाज़ अदा कर चुके हैं हम लोग और अब मैं आप लोगों को अंदर की तरफ दिखाती हूँ। ये वीडियो मैंने बाद में बनाई थी। अच्छा, ये जो है जगह, ये बिल्कुल मेन गेट जहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं 310 नंबर गेट से, वहाँ से अगर आप लोग राइट साइड को देखें तो वो सारी जगह इन लोगों ने औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए मुख्तस की हुई है, क्योंकि अब बहुत रश पड़ गया है तो मस्जिद नबवी में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। ज़्यादातर नमाज जो है वो सहन में ही पढ़नी पड़ती है हमें। उसके बाद नमाज अदा करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको रोज़ा रसूल गुंबद खज़रा की ज़ियारत कराती हूँ, तो अब आपने दिल थाम के देखना है। अच्छा, मैं चाहती हूँ जैसा कि आप गुंबद खज़रा को देख रहे हैं तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। असर की अज़ान होने में तकरीबन आधा घंटा रहता है तो हम लोगों ने सोचा है कि चले अब हम जगह तलाश करते हैं, शायद हमें मस्जिद नबवी के अंदर जगह मिल जाए और हमें शर्फ हासिल हो वहाँ अंदर बैठ के नमाज अदा करने का। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरफ से हमें एंट्री मिल सकती है। रास्ते में मुझे ये गाड़ियाँ नज़र आ गई। अच्छा, मैं पहली दफ़ा गई हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से अमेज़्ड हो रही हूँ। ये देखें, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो पूरे सहन की सफाई करती हैं, हरम की सफाई करती हैं। और ये मुझे बड़े प्यारे खिलौने से लग रहे थे, मैंने कहा चले मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यल्ला यल्ला, ये भी यल्ला हाजी यल्ला हाजी यल्ला हाजी लगे हुए हैं मुझे हर चीज़ भूल जाएगी लेकिन ये जो साउंड है ना, यल्ला हाजी, ये मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये कि मदीना की मैनेजमेंट मक्का की मैनेजमेंट की निस्बत ना अच्छी है। दूसरा ये कि ये लोग थोड़े पोलाइट हैं, मक्का की मैनेजमेंट बहुत रूड है। मीनवाइल हम लोगों को जगह मिल गई है मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह, और इफ्तार करने के लिए हमें ये एक गुडी बैग रिसीव हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देख के वैसे तो मेरा रोज़ा नहीं है और मैंने सुना है कि ये लोग प्रेफर करते हैं हफ्ते में 3 रोज़े रखना, तो इसीलिए जो है वो काफ़ी गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं ये वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, इसके अंदर ये एक बन था और उसके बाद ये एक योगर्ट है, ये काफ़ी प्लेन योगर्ट है, इसके अंदर कोई स्पाइसेस वगैरह इतने नहीं होते और अच्छी चीज़ है ये। तो आई गेस ये जो बन है ये इस योगर्ट में डिप करके खाना है या जैसे भी खाना है या जिस भी पर्पज़ के लिए, बहरहाल खाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बहुत सारी खजूरें हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी खजूरें इस दफ़ा इकट्ठी की हैं और इकट्ठी कर करके मैं उनको बैग में रखती रही हूँ और मेरा इरादा है कि मैं वो भी बांटूंगी पाकिस्तान आके। अच्छा, उसके बाद ये स्पाइसेस हैं। हाँ देखा, वो साथ वाली आंटी एक डाल रही थी ना तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। तो ये स्पाइसेस हम योगर्ट के ऊपर डालेंगे। फिर हमारे पास ये एक रिफ़्रेशिंग टिश्यू है हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। फिर हमारे पास ये एक पानी की बोतल है। मतलब कि ये एक पूरा पैकेज है और इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, एक बहुत ही खूबसूरत इफ्तार के साथ। हमारा दिन होता है तमाम। अल्लाह हाफिज़।